हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 12 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी से बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जल्दी बताइए एक बार। वेरी गुड आफ्टरनून जी, सुल्ताना जी, रीटा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, ऑल क्लियर, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको भेज दिए थे, कल थोड़े से क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जाम दे दो आप, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा है ना टॉपिक, फिलअप्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम उनमें से 3-4 प्रेपोजिशन के देखने को मिल जाते हैं आपको। ठीक है ना, 3 से 4 क्वेश्चन। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी टीईटी के एस्पिरेंट्स हैं, टेट के एस्पिरेंट्स हैं ना, उन्हें ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से आपके फिलअप जरूर बनेंगे इस एग्जाम में। ठीक है, और साथ ही साथ वोकैब वाले सेशन को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना, वोकैब भी अच्छी खासी आएगी आपको। ठीक है, तो मेन टॉपिक्स तो मैंने आपके टेट के एग्जाम से पहले कवर करवा ही दूंगा। ठीक है, वर्ब का टॉपिक था, टेंसेस का टॉपिक था, प्रेपोजिशंस थे, कंडीशनल्स थे, क्वेश्चन टैग थे, ये सारे तो मैं करवा ही चुका हूँ, 4-5 टॉपिक। ठीक है, और ये भी करवा दूंगा आपको कंप्लीट एग्जाम से पहले। एक आधा टॉपिक और भी ले लेंगे ग्रामर का, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो चलिए सबसे पहले प्रेपोजिशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या बनती है प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, preposition is a group of words. Preposition is a group of words that is generally placed before, that is generally placed before noun or pronoun, noun or pronoun, to show its relation, to show its relation with other words. Okay? To show its relation with other words. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन को पढ़िए, समझिए इस डेफिनेशन को अच्छे से। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या है। तो प्रेपोजिशन को कहा गया है, प्रेपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो शब्दों का वो समूह है जो कि जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन से क्या आता है पहले, प्लेस्ड बिफोर। ठीक है ना, प्लेस्ड बिफोर तो नाउन या प्रोनाउन के पहले। ठीक है ना, टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स, तो उनका संबंध किसी दूसरे शब्द से क्या करता है, शो करता है, तो उसी को हम प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब किससे पहले, तो नाउन या प्रोनाउन से पहले। ठीक है ना, तो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, नाम में ही वैसे तो समझ में आ जाएगा, जो नाम समझ लेगा। ठीक है ना, तो नाउन और प्रोनाउन, तो नाउन और या फिर प्रोनाउन से पहले जो आते हैं शब्द, ठीक है ना, और उनके साथ किसी और शब्द के साथ उसका रिलेशन शो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। ठीक है ना, तो प्रेपोजिशन वह शब्द या समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। ठीक है, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो ऐसे कहेंगे। ठीक है ना, तो प्रेपोजिशन वह शब्द या समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है ना, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्द के साथ क्या बताता है, संबंध यानी कि रिलेशन बताता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। तो चलिए मैं नॉर्मल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो देयर इज अ बॉक्स, मैं कहता हूं देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। चलिए, तो जल्दी से अब एक चीज देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से, ऊपर जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है बस, नाउन क्या है इसमें, तो नाउन क्या है इसमें, टेबल। ये क्या है,
ये नाउन है। इससे पहले क्या आ गया, ये है प्रेपोजिशन। क्या है ये, अंडर है प्रेपोजिशन वर्ड, ठीक है। और ये किसका संबंध किससे बता रहा है, तो ये नाउन का संबंध इस बॉक्स से बता रहा है, ठीक है ना। इस नाउन का संबंध इस बॉक्स से बता रहा है, ठीक है ना, किसी और वर्ड से बता रहा है। तो बॉक्स भी अपने आप में एक नाउन है, किसी चीज का नाम है ना बॉक्स, ठीक है ना। तो देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल, तो बॉक्स कहाँ है, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, ठीक है ना, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो प्रेपोजिशन ने क्या किया, इस नाउन का संबंध किससे बताया, इस बॉक्स से, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है देयर इज अ टेबल, देयर इज द टेबल इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, देयर इज द टेबल इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो देखिए यहाँ पे नाउन क्या है आपका, तो यहाँ पे नाउन है आपका ये कॉर्नर, ये कॉर्नर नाउन है, और ये इन क्या है, प्रेपोजिशन। और ये जो प्रेपोजिशन है इस नाउन का संबंध किससे बता रहा है, इस टेबल से। ये जो टेबल है कहां पर है, कमरे के कॉर्नर में स्थित है, कोने में स्थित है, ठीक है ना, कोने में स्थित है। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी भाई आपको, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए भाई सभी लोगों को, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब जरा बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मैं जरा जनरली कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, 30 मार्क्स की आएगी इंग्लिश, और 30 मार्क्स कम नहीं होते एग्जामिनेशन में। अगर यहाँ पे 20+ लिया है ना, तो जीके में तो बड़े आराम से ले आओगे यार आप लोग, ठीक है। 50-60 नंबर, और 50-60 नंबर, 60 मार्क्स जीके में, आगे 20, यहाँ आगे 80 हो गए। साइकोलॉजी में 10-12 नंबर तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 90 मार्क्स लेने। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ गो टू, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं गो टू हाउस, ठीक है। तो पहला सेंटेंस जो है गो टू, पहला क्या, ये नीचे वाला गो टू हाउस, क्या है, सही है, गो टू हाउस। देखो गो क्या होता है, गो वर्ब है, गो क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और होम क्या है, नाउन है। होम क्या है, नाउन है, ठीक है ना, तो नाउन है। गो टू हाउस, ठीक है ना। तो टू क्या करना है, ये ठीक है, गो टू, एक तो एक गो टू होम है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये क्या है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, और ये क्या है, नाउन है। तो देखिए, होम और हाउस, इन दोनों का, इन दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। होम भी नाउन है, और हाउस भी क्या है, नाउन है। तो होम भी नाउन है और हाउस भी नाउन है, ठीक है। दोनों ही वर्ड्स नाउन है, लेकिन अब आप एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर, कि गो टू हाउस, ठीक है ना, गो टू हाउस जो है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन गो टू होम जो है ना, ये गलत है। अब आप याद रखिएगा क्यों गलत है, अब आप एक चीज याद रखिएगा, रूल है ये, तो रूल याद रखिएगा, जो होम है ना, होम, होम एक ऐसा नाउन है जो अपने, अगर ये गो होम जो है, अगर वर्ब के साथ आ जाए, कौन कौन सी वर्ब के साथ आ जाए, गो, कम, गो, कम, रीच, ब्रिंग, ठीक है ना, गो, कम, रीच, ब्रिंग, अराइव, ट्रिप, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके, ये वर्ब्स हैं, ठीक है ना, ये वर्ब्स हैं। अगर होम कभी भी इन वर्ब्स के साथ आ रहा है, तो याद रखिएगा, होम इस कंडीशन में नाउन नहीं होगा, होम इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको यहाँ पे, अगर होम आपको कभी भी इन शब्दों के साथ मिल जाए, गो, कम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, गो होम, ठीक है ना, गो, कम, रीच, ब्रिंग, अराइव, ट्रिप,
और कभी भी होम मिल जाए तो होम वैसे तो नाउन है, लेकिन अगर इन शब्दों के साथ मिल जाए तो ये क्या बन जाता है, एक एडवर्ब बन जाता है, ठीक है ना, इस कंडीशन में। और एडवर्ब कभी भी अपने साथ, याद रखिएगा, प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गो टू होम में आप टू को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो गो, ठीक है ना, क्या बनेगा राइट आंसर, गो। ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। बाकी गो टू हाउस सही है, ठीक है ना, गो टू हाउस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाउस के साथ ऐसा नहीं है कि अगर ये गो के साथ, कम के साथ आएगा तो एडवर्ब होगा, ये तो नाउन ही रहेगा, ठीक है ना, ये नाउन ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी भाई आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया होम में, ठीक है, हालांकि दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम ही था, गो टू हाउस या गो टू होम, ठीक है ना, लेकिन होम के लिए एक रूल है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपको इतनी चीज समझ में आई हो तो जरा बताओ, कम टू होम, क्या कोई करेक्शन करनी पड़ेगी मुझे इसमें, कम टू होम में? क्या इसमें कोई करेक्शन करनी है, कम टू होम में? बिल्कुल कम होम हुआ है ना, तो टू काटना पड़ जाएगा वापस से जो लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कम होम, बस, ठीक है। बताइए जरा सेंटेंस में कोई मिस्टेक, since the trip to home was expensive so we did not go there। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। द ट्रिप होम, बिल्कुल यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव, ठीक है ना, टू कट जाएगा यहाँ पर, वापस से सेम कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ठीक है ना, क्या कट जाएगा यहाँ पर, टू कट जाएगा मेरे को, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होम एडवर्ब है, और एडवर्ब अपने साथ टू प्रेपोजिशन नहीं लेता, ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस, अब जितना आपने इस रूल से समझा है ना, अब इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं, फाइंड एरर करना है आपने। चलिए बताइए जरा अपने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। बताइए जरा फटाफट ये तीनों क्वेश्चंस, कोई मिस्टेक यहाँ पर फटाफट से। प्रीति जी कह रहे हैं फर्स्ट एरर, के साथ कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जो मैंने अभी रूम में करवाया आपको, फर्स्ट में एरर कैसा हो सकता है?
देखो होम के साथ क्या रूल है कि टू नहीं लगेगा, बाकी एट नहीं लगेगा, अभी ऐसा कोई रूल नहीं में पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रपोजिशन है ये प्रपोजिशन है, और ये क्या है आपका नाउन है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा एडवर्ब नहीं क्रिएट हो रहा है ना, और एट के साथ नाउन से पहले हम एड प्रपोजिशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ये आपका दिमाग घुमा देगा, आप कहेंगे आई एम एट होम इन इंग्लिश। तो अब ये क्या है यार, यहाँ पे अब आप कहेंगे ठीक है, आई एम एट होम इन इंग्लिश, मैं घर पर हूँ अंग्रेजी में, ठीक है ना। आई एम एट होम इन इंग्लिश, ये क्या बात बनी है ना। तो मैं आपको बता दूं, एट होम जो होता है ना, एट होम ये एक फ्रेज भी है। एट होम जो है ना, ये एक फ्रेज भी है, जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट। जिसका मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। तो यहाँ पे एट होम का मतलब क्या है, एक्सपर्ट। तो आई एम कहने का मतलब है, एट होम का मतलब एक्सपर्ट इन इंग्लिश, तो कोई एरर नहीं है, नो एरर। साथ ही साथ यहाँ पर भी बस यही चीज करी गई है, मैं इंग्लिश की जगह मैथ्स कर दिया गया, तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है, एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो नो एरर, दोनों में ही कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, दोनों ही सही है। देखिए कई बार एग्जामिनर हमारा ऐसे दिमाग खराब कर देता है। अब आप सोचेंगे यार, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से ए बी सी और यहाँ पे नो एरर डी दे दिया, आप कह देंगे यार ये एट होम में ही कुछ गलती है और ये बी ऑप्शन होगा, और आप लोग क्या कर देंगे, डी नो एरर होगा। आप आराम से टिक कर देंगे बी ऑप्शन कि आई एम एट होम इन इन मैथ्स, या फिर आप सोचेंगे सी में कोई गलती है कि इन मैथ्स कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई एरर नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों ही सही थे क्वेश्चंस, कोई एरर नहीं था इन क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा क्वेश्चन थे कि ये सेकंड और थर्ड की दिमाग घुमा देंगे आपका थोड़ा सा। आ जाइए, तो सबसे पहले हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यूज ऑफ टू की बात करते हैं हम। टू का इस्तेमाल सीखते हैं कि टू कैसे कैसे किन किन सेंटेंस में कैसे यूज किया जा सकता है। यूज ऑफ टी ओ, ठीक है, यूज ऑफ टू। तो रूल नंबर फर्स्ट लिखिए, वही सबसे पहले प्रेपोजिशन यूज ऑफ टू में। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन का कहना है, जनरली इफ आफ्टर दीज फॉलोइंग वर्ब्स, जनरली if after these following verbs, generally if after these following verbs, generally if after these following verbs any person mentioned, any person mentioned, we use preposition to, we use preposition to। देखिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कहा गया है कि सामान्यता क्या किया जाता है, इन वर्ब्स के बाद, वो वर्ब्स मैं लिख दूंगा, इन वर्ब्स के बाद आपको क्या करना है, अगर इन वर्ब्स के बाद कोई पर्सन मेंशन है, कोई व्यक्ति मेंशन है, तो वहां हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा गया है इस रूल नंबर वन में, कि यदि कोई व्यक्ति इन वर्ब्स के बाद आ रहा है, इन वर्ब्स के बाद आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे, वो वर्ब्स कौन कौन सी है, तो लिखिए जरा। वो वर्ब्स है आपकी से, सजेस्ट, ठीक है, सपोज, रिप्लाई, ठीक है ना, एक्सप्लेन, कंप्लेन, एक्सप्लेन, कॉम्प्लेन, ठीक है, कंप्लेन, से, सजेस्ट, प्रपोज, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, ठीक है। टॉक, लिसन, राइट, टॉक, लिसन, राइट, इनको कौन मार्क करो,
say, suggest, propose, reply, explain, complain, talk, listen, write, pray, appeal, etc. ठीक है, तो ये हैं वो वर्ब्स, ये हैं वो सारी की सारी वर्ब्स। ठीक है, तो अगर इन वर्ब्स के बाद कोई पर्सन मेंशन मिले आपको, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति मेंशन मिले, तो वहां हम प्रेपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का, प्रेपोजिशन टू का। ठीक है ना, ठीक है, तो वर्ब वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं, जो वर्ब्स के वर्ड्स हैं। ठीक है, इन वर्ब्स को याद कर लेना, कौन कौन सी वर्ब्स हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 1, शी प्रपोज्ड डैश मी। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? हम्म? यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए, शी क्या है? सब्जेक्ट, इसके बाद क्या? प्रपोज, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए, अब इनमें से कोई वर्ब दिखा है तो दिख गया आपको, प्रपोज दिख गया यहाँ पर, ये है ना प्रपोज, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख गया इसका, प्रपोज। इसके बाद क्या कोई व्यक्ति मेंशन है? हाँ, शी प्रपोज मी। तो मी कौन है? व्यक्ति है ना, एक पर्सन ही है ना, यानी पर्सन मेंशन है ना, मी। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? टू लगा देंगे। ठीक है ना, तो क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे भाई। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो सभी कह रहे हैं टू, वेरी गुड। ठीक है, तो टू लगा देंगे। आपको प्रपोज दिखा यहाँ पर, उसके बाद आपको व्यक्ति भी मिल गया मी, तो बस आपने उससे पहले क्या लगा दिया? टू लगा। ठीक है ना, प्रपोजिशन क्या लगा दिया आपने? टू लगा दी। इतनी बात तो भाई सभी को समझ में आ गई होगी, है ना, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, माय फ्रेंड्स पोस्ट मी। ये हो गया आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट में, दैट वी शुड गो टू, दैट वी शुड गो टू, ये हो गया आपका बी पार्ट। द मूवीज एंड दैट हैव, ये हो गया आपका सी पार्ट। डिनर एट अ होटल, डिनर एट अ होटल, नो एरर। बताइए ए बी सी डी ई क्या राइट आंसर है? ठीक है, फटाफट से सभी बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर होने वाला? क्वेश्चन नंबर सेकंड ए पार्ट में सुल्ताना जी कह रहे हैं एरर है, जीती जी ये में कह रहे हैं, रीटा जी भी ये कह रहे हैं प्रपोज टू मी, वेरी नाइस। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? प्रपोज टू मी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए वापस से आपको क्या मिल गया? वर्ब मिल गई, कौन सी? प्रपोज, यही वर्ड मिल गई आपके, माय फ्रेंड प्रपोज टू मी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? और पर्सन भी मिल गया, मी, पर्सन भी मिल गया ना, तो उससे पहले बस क्या लगा देंगे? टू। ठीक है ना, तो ए पार्ट में एरर था। ठीक है, कौन से पार्ट में एरर था? ए पार्ट में आपके एरर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, बहुत बढ़िया, जिनका भी ए आंसर आया है। ठीक है, तो मी मिल गया, पर्सन मिल गया आपको प्रपोज के बाद, तो उससे पहले क्या लगा देंगे? प्रेपोजिशन टू लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएंगी आपके एग्जामिनेशन क्रैक करना आपके लिए, बहुत आसान, अगर चीजें आप तरीके से पढ़ते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, नंदिनी कंप्लेन डैश माय फादर डैश मी दैट आई नेवर राइट अ
बिलेट डिऑक्स डैश हर। चलिए भाई फटाफट से बताएं आप। तीन तीन मैंने यहाँ पे आपको फिलअप्स दे दिए भरने के लिए। अब बताइए, ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जामिनेशन में आपके। अब आपके पास कई सारे तीन चार वर्ड्स होंगे यहाँ पर भरने के लिए, और होता क्या ऑप्शन देख के सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको रूल अप्लाई करना है भाई, ठीक है। ऑप्शन देख के ऐसा लगेगा सारे ही यार आंसर सही है, लेकिन सारे तो आंसर सही नहीं हो सकते ना। जब आप कोई भी, मान लो आपको चार ऑप्शन दे दिया, आपको बस यहाँ तक दिया था ये माय फादर तक, मान लो आपको दे दिया गया ये, ठीक है ना। नंदिनी कंप्लेन डैश माय फादर, ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको लगता है यार सारे सही है ये ऑप्शन, लेकिन सारे तो सही नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 लिख के तीनों का बता दो क्या क्या आएगा तीनों में, ठीक है, फटाफट से। नंदिनी कंप्लेन डैश माय फादर डैश मी दैट आई नेवर राइट अ बिलेट डिऑक्स डैश अप। देखो एक वर्ड आपको दिख रहा होगा बिलेट डिऑक्स यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ आजकल, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में। इसका मतलब अगर मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है आपका लव लेटर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लव लेटर। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहे हैं टू। प्रीति जी, सुल्ताना जी का आया टू टू, बेटा तीनों में बताओ टू कहाँ आएगा, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये टू पहले वाले में आएगा, सेकंड वाले में आएगा, या थर्ड वाले में आएगा? हाँ, तीनों ऑप्शंस भेजो, तीनों एक साथ, तब मुझे पता लगेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का जवाब दे रहे हो, है ना। इससे पता लगेगा ना। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ। देखो आप सेंटेंस पढ़िए, आपको पता लग जाएगा क्या भरना है। देखिए नंदिनी कंप्लेन, ठीक है ना, कंप्लेन, क्या कंप्लेन यहाँ पर है? हाँ मुझे दिख रहा है कंप्लेन। इसके बाद कोई पर्सन है तो हाँ माय फादर ये पर्सन है। कंप्लेन पर्सन, यार इतना तो है कि यहाँ पर तो टू आ गया, ठीक है। क्या आ गया? टू आ गया, बड़े इजीली कर दोगे इतना तो, ठीक है। पहला तो बड़े आराम से कर दोगे तुम। नंदिनी कंप्लेन टू माय फादर डैश मी, तो मेरे पापा से शिकायत करेगी मेरे क्या खिलाफ। खिलाफ के लिए क्या यूज करेंगे? अगेंस्ट, ठीक है ना। तो मेरे खिलाफ, मेरे हित में तो नहीं करेगी ना कंप्लेंट, ठीक है ना। और विलेट डिऑक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लव लेटर, मीन्स लव लेटर, ठीक है। इसका इस्तेमाल लोग पुराने समय में करते थे, है ना। आजकल तो लेटर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है ना, आजकल और बहुत सारी फैसिलिटी आ चुकी है। तो नंदिनी कंप्लेन टू माय फादर अगेंस्ट मी दैट आई नेवर राइट अ बिलेट डॉग्स, क्या है काव्य? तो नंदिनी ने क्या किया? मेरे फादर को कंप्लेंट कर दी मेरे खिलाफ। अब मैं कभी भी क्या नहीं करूंगा? लव लेटर नहीं दूंगा, ठीक है ना। लव लेटर नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? किसको नहीं लिखूंगा? तो देखो यहाँ पर, अब एक चीज देखो, यहाँ पर राइट है, यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पर भी राइट है, और कोई पर्सन है तो हाँ बिल्कुल है हर। यार लगा दो, क्या बचा? टू, ठीक है ना। वापिस से टू, तो टू अगेंस्ट, और क्योंकि यहाँ भी आपको राइट मिल गया और यहाँ पे पर्सन भी मिल गया, तो क्या लगा देंगे? टू, ठीक है। तो दो तो क्रैक करने बड़े आसान थे, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत, ठीक है ना। अब मेरे फेवर में तो कंप्लेंट नहीं करेगी ना वो नंदिनी, मेरे अगेंस्ट ही करेगी ना मेरे फादर को कंप्लेंट, क्योंकि मैंने, क्योंकि यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ दैट आई नेवर राइट अ विलेट डिऑक्स टू हर, ठीक है। मैं माफी मांग रहा हूँ और कह रहा हूँ कि भाई मैं उसको कभी भी लव लेटर नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ तो आपको इस लाइन से थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना चाहिए था, जब ये दो भर देते आप तो इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है ना। कि यहाँ पे क्या आएगा? अगेंस्ट आएगा, ठीक है। तो बड़े इजीली भर देना चाहिए था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है she she proposed dash there, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दिया गया है टू गो या गोइंग, बताइए क्या है? दो ऑप्शन दे दिए मैंने आपको,
मैंने आपको 4 नहीं दिए ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बस 2 ही ऑप्शन दिए हैं। फटाफट बताइए क्या भरूं यहाँ पर। शी प्रपोज टू गो देयर या फिर गोइंग देयर? क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट बताएं। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, प्रीति जी का आंसर आया, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? गोइंग आ जाएगा। ठीक है ना। देयर का मतलब क्या होता है? वहां। ठीक है ना, देयर का मतलब क्या होता है? वहां, और किसी स्थान के लिए यूज किया गया देयर। ठीक है ना, किसी स्थान या किसी प्लेस के लिए यूज किया गया। ठीक है ना। और प्लेस के लिए क्या होता है? ये एडवर्ब होता है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर? गोइंग। ठीक है, बिल्कुल सही है, गोइंग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए फटाफट से। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसको अजय चौधरी अपील्ड। क्वेश्चन नंबर 5। अपील्ड डैश द जज डैश रिलीज डैश जेल। चलिए बताइए फटाफट। अजय चौधरी अपील्ड डैश द जज डैश इज रिलीज डैश जेल। अपील का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। अपील करना, प्रार्थना करना या चैलेंज करना किसी चीज को। ठीक है, दोनों ही सूरतों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। बताएं जरा फटाफट, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में? देखिए 3 चीजें दे दी मैंने आपको यहाँ पर, फटाफट से आंसर बताएं सभी लोग। हाँ, फर्स्ट में टू, 3 में फ्रॉम। ओके, सिद्धि जी का ऐसे आंसर दीजिए। सेकंड में बताएं सिद्धि जी क्या आएगा? फर्स्ट में टू, थर्ड में इन, सुल्ताना जी कह रहे हैं। ओके जी, बिल्कुल ऐसे आंसर दीजिए ना जैसे आप लोग अब दे रहे हैं ना। सेकंड में क्या आएगा? और सेकंड में देखो बहुत आसान है, अगर आपको थोड़ी सी, फिफ्थ का टू और 3 का फ्रॉम। ओके, टू और फ्रॉम, तो जितने भी लोग टू और फ्रॉम बता रहे हैं, ये इतना तो बिल्कुल सही है। सेकंड में बताओ यार, सेकंड में क्या आएगा? टू और फ्रॉम तक तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो बड़ा आराम से पता लगा सकते हो आप। अजय चौधरी अपील्ड, ये सब्जेक्ट है अजय चौधरी, सब्जेक्ट प्लस अपील्ड B2, और अपील यहाँ ये लिखा हुआ है साफ साफ। और उसके बाद क्या कोई पर्सन है? तो जज पर्सन ही तो है भैया। तो क्या करोगे? टू लगा दोगे, यहाँ तो बड़े आराम से हो जाएगा टू तक तो। सब्जेक्ट V2, ठीक है ना। अपील मिल गया, अपील का ही अपील्ड B2 मिल गया ना, वर्ब टू, ये तो V1 है, V2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पर्सन है तो बस यहाँ पे टू लग जाएगा, इतना तो आ गया। तो अजय चौधरी अपील टू द जज, तो अजय चौधरी ने अपील की किससे? जज से। डैश हिज रिलीज, किस लिए? तो उसने किस लिए जज जज से अपील करी? तो उसे छुड़ाने के लिए। ठीक है ना, छुड़ाने के लिए। अब के लिए की हिंदी क्या होती है? फॉर। भाई के लिए की हिंदी क्या होता है? फॉर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर हिज रिलीज। ठीक है ना। तो के लिए के क्या, लिए क्या आता है? के लिए, छोड़ने के लिए, फॉर हिज रिलीज, उसने अपने आप को छुड़वाने के लिए। कहां से? जेल से। से की हिंदी इंग्लिश क्या होती है? तो फ्रॉम। से की इंग्लिश क्या होती है? फ्रॉम। अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है ना, के लिए फॉर आता है, ठीक है ना, और से के लिए फ्रॉम आता है। ठीक है ना, तो फ्रॉम। इन तो अंदर के लिए आता है, ठीक है ना, इन अंदर के लिए आता है। तो यहाँ पे ये नहीं बात हो रही है अंदर से, जेल से छुड़ाने के लिए। कहते हैं ना जेल से छूट गया वो, ऐसे कहते हैं आप लोग कभी भी, जेल के अंदर से छूट गया वो, ऐसे तो कभी नहीं बोलते ना।
तो इनका इस्तेमाल तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप ऐसे तो कभी नहीं कहते जेल के अंदर से छूट गया। आप लोग ये कहते हैं यार उसकी जेल से रिहाई होगी, जेल से रिहाई होगी, यही कहते हैं ना कि आज संजय दत्त भाई साहब 5 साल बाद 6 साल बाद जब आर्म्स एक्ट पे अंदर गया था, तो आप यही कहते हैं कि वो जेल से रिहा हुआ था। ऐसे कहते हैं जेल के अंदर से रिहा हुआ था, ऐसे तो कभी नहीं बोलते है ना। तो से की इंग्लिश क्या आएगी? फ्रॉम। ठीक है, इनका मतलब तो अंदर होता है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? फ्रॉम आएगा। तो देखिए और भी कितने सारे प्रेपोजिशनल वर्ड्स आपको आ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर हिज रिलीज। ठीक है, देखिए यही गलती करते हैं आप लोग, जैसे अभी इतने सारे आंसर दे रहे हैं अबाउट बाय, अबाउट हिज रिलीज। ठीक है ना, अबाउट का मतलब क्या होता है? अबाउट, फॉर आएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट अब आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है प्लीज हैव अ टॉक, प्लीज हैव अ टॉक, प्लीज हैव अ टॉक डैश अस so that we can, so that we can talk dash her, talk dash her। चलिए बताइए, ये तो बड़ा आसान है यार, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। फटाफट उड़ाओ भाई इसको, फटाफट, मिनट भी नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो सुल्ताना जी कह रहे हैं टू 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 विद टू, सिद्धि जी कह रहे हैं विद टू। देखिए अब एक चीज समझिए, यहाँ पे प्लीज हैव अ टॉक, तो यहाँ पे आपको वापिस से भी क्या मिल गया? वर्ब क्या मिल गया? आपको टॉक मिल गया। ठीक है ना, टॉक मिल गया। और इसके बाद कोई पर्सन है, ये यार अस का मतलब क्या होता है? अस का मतलब होता है हम। अस का मतलब क्या होता है? हम। तो ये पर्सन की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, तो यार क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है टू, विद, ऐसे ऐसे वर्ड एक साथ आ जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें सारे ही वर्ड सही लगते हैं। ठीक है ना, प्लीज हैव अ टॉक विद अस, हमें ये भी बड़ा अच्छा लगता है। हमें टॉक टू अस, ये भी बिल्कुल सही लगता है। टॉक बाय अस, बाय भी हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लीज हैव अ टॉक बाय अस। ठीक है, तो कई सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, हमें चारों के चार सही लगते हैं, लेकिन आपको भैया रूल याद है तो आपको कोई नहीं हिलाने वाला। और देख लीजिए यहाँ पे टॉक ही लिखा हुआ है क्लियर, तो क्या आ जाएगा? टॉक टू अस। ठीक है, ऐसी गलती मत करना कभी भी। और ऑप्शंस वाले ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल विद भी सही बैठ रहा है, टू भी सही बैठ रहा है, ऐसी कंडीशन में जो आपको बोलने में सबसे अच्छा लगेगा ना, आप वो चिपका देंगे, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है, अब वापस से यहाँ पर भी क्या है? वापस से टॉक, वापस से पर्सन, बीच में क्या आ जाएगा? टू। तो जितने स्टूडेंट्स ने भी टू टू किया था, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो प्लीज हैव अ टॉक टू अस सो दैट वी कैन टॉक टू हर। ठीक है ना, चलिए तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। रूल नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब मैं यहीं से आपको प्रीवियस ईयर के एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं जो इस रूल से आए हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आए हैं आपके एग्जामिनेशन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आए हैं, दो क्वेश्चन करा देता हूं आपको प्रैक्टिस। दे विल नॉट लिसन, दे विल नॉट लिसन व्हाट यू से। ए बी सी डी, चलिए बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दे विल नॉट लिसन व्हाट यू से। वापस से रूल पढ़ लीजिए अपना फटाफट से, फटाफट से रूल पढ़िए।
रूल पढ़िए फटाफट और बड़े आराम से बता देंगे इसका भी आप आंसर। सिद्धि जी कह रहे हैं बी। बेटा क्या मिस्टेक है बी में? 7th का बी। वेरी गुड। प्रीति जी भी कह रहे हैं बी। बहुत बढ़िया, इतना तो आपने सही बता दिया, बी। ठीक है, चलिए अब बी में गलती क्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको वर्ड दिखा होगा जो रूल में दिखा था, लिसन। इसके बाद आपको कोई पर्सन दिख रहा है तो ये यू, ये क्या है? ये पर्सन है भैया। यू का मतलब क्या होता है? तुम। ये पर्सन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिसन टू। ठीक है ना, तो बी पार्ट में गलती थी। बी विल बी योर राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का जो इसी रूल से पूछा गया है। ठीक है, teenagers should always listen 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 advice. Teenagers should always listen advice of their elders, of their elders. Yeah. Teenagers should always listen advice of their elders. तो टीनेजर्स को क्या करना चाहिए? हमेशा ही अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए? एडवाइस को सुनना चाहिए। बताइए फटाफट किस पार्ट में एरर है? लिसन टू एडवाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी। सिद्धि जी कह रहे हैं लिसन टू। बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट स्टूडेंट का लिसन टू देयर एल्डर्स। लिसन टू देयर एल्डर्स, लिसन टू एडवाइस देयर एल्डर्स। ठीक है ना, देखो क्या है यार, बड़ा आसान है ये तो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, अगर आपने रूल ढंग से पढ़ा है ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लिसन मिल गया आपको, कीवर्ड। कीवर्ड क्या मिला जो रूल में किया था? लिसन। और यहाँ पर एल्डर्स पर्सन भी मिल गए, बड़े। बड़े पर्सन ही तो है ना हमारे, बड़े जो है, तो क्या हो जाएगा? लिसन टू एडवाइस। लिसन टू एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। ठीक है ना, तो ये बना आपका बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि सेंटेंस, यानी कि आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा प्रेपोजिशन, जो चीजें आपको समझाई गई हैं। प्रेपोजिशन ये मान के चलना सबसे लंबा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, 10 से 12 घंटे लगेंगे इसे भी पढ़ने में। ठीक है ना, क्योंकि हमें टू, अगेंस्ट, अंडर, बाय, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। ऑन टू, इन टू, ठीक है ना, अपॉन, ये सारे वर्ड्स हमें प्रपोजिशन में कवर करने हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं प्रपोजिशन के, सबसे ज्यादा रूल्स हैं। ठीक है ना, अभी तो टू के कई सारे रूल्स चलेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। लेकिन इसको करने के बाद, जैसे टेंसेस कर लिया आपने, क्वेश्चन टैग कर लिया है ना, कंडीशनल्स कर लिए हैं, इनको करने के बाद आप ग्रामर मान के चलो, ग्रामर के 50% से ज्यादा क्वेश्चन उड़ा दोगे एग्जाम में। 10 क्वेश्चन आएंगे तो 6-7 तो उड़ा दोगे, है ना। हमने क्या पढ़ा है? हमने टेंसेस कंप्लीट कर दिया है, इसके अलावा हमने क्वेश्चन टैग कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना, इसके अलावा हमने कंडीशनल्स खत्म कर दिया है। ठीक है ना, कंडीशनल्स। ठीक है, टेंसेस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल्स खत्म हो गया। कंडीशनल के बाद हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। ठीक है ना, और आज से हमारा प्रेपोजिशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं ग्रामर में अभी फिलहाल। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स हैं नाउन प्रोनाउन के, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, नाउन प्रोनाउन के तो काफी सारे रूल्स तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ लिए हैं। जैसे कुछ नाउन मैंने बताया आपको, होते सिंगुलर है, दिखते प्लूरल हैं, कुछ होते प्लूरल हैं, दिखते सिंगुलर हैं। वो सारे नाउन के थे, लेकिन वर्ब के साथ रिलेट करके वो रूल्स थे, तो यहीं पर कवर कर दिए। ठीक है, बाकी यही है, मैं पहले आपको बड़े बड़े टॉपिक्स करा रहा हूँ, बाकी जो बाद में टॉपिक्स आएंगे ना प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है ना, वो सारे छोटे टॉपिक्स ही मिलेंगे आपको। ठीक है, उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इनमें लग रहा है टाइम। बाकी तो फटाफट हो जाएंगे धुएं की तरह से। लेकिन यही बेस है इंग्लिश का, इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मंडे मिलते हैं आपसे, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है।